नमस्कार, मैं सुहेब खान और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जैसा कि सभी को ये पता है कि कृषि बिल जिसको लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे और उस किसान बिल को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस ले लिया है, जिसको देखते हुए सोशल मीडिया से लेके तमाम जगहों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में विपक्ष जहां एक ओर इसे राजनीति से ओतप्रोत बता रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता दल और अन्य यूजर्स सोशल मीडिया पर खासतौर से सत्ता जो शासन में है वो लोग इसे ऐतिहासिक निर्णय भी बता रहे हैं। तो इसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे बीच में है उमेश सिंह पटेल, जो कि भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो प्रश्न मेरा यही है कि किसान बिल वापस हो गया है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी? माननीय सभी प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के लिए, आम जनता के लिए सोचते हैं, उसी संदर्भ में इन्होंने एक कानून लाया था कि अपने किसान बंधु अपनी फसल को जहां मर्जी वहां बेच सकते हैं। लेकिन हम लोग लगता है समझाने में किसानों को या जनता को सफल नहीं हो पाए और इस आंदोलन लंबा खींचते रहा इससे, और हमारे प्रधानमंत्री ने पुनः इस विचार करते इस बिल को वापस किया है। हम लोग इसके प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं कि फिर से इस बिल को नया ढंग से बना करके और जनता के, किसानों के हित में करके ये काम किया जाए। तो जैसा कि ऐसा विपक्ष का आरोप है कि आखिर में अगर इस बिल को वापस ही लेना था तो लाया क्यों? तो कहीं ज़्यादा समय तो नहीं ले लिया आप लोगों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हम किसानों के हित में काम करने जा रहे थे कि एक अच्छा काम हो और हर फसल लेकर हर किसान अपने अपने क्षेत्र में जहां मर्जी वहां बेच सकते, ज़्यादा उसका मुनाफा हो। लेकिन अब ऐसे नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, तो फिर हम समझाने की कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने पुनः ये बिल को वापस कर दिया है और आगे भविष्य में जैसे उन लोगों से बातचीत करके एक अच्छा बिल ला करके सबके हित में काम करने के लिए काम करेंगे। इस पर आगे विचार होगा। तो जैसा कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये जो बिल अभी जो वापस हुआ है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अन्य राज्यों में चुनाव, इसको देख के ये किया गया, चुनाव से उत्प्रोत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये विपक्ष का एक जो बहुत बड़ा एजेंडा था, मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री लोगों को खत्म कर दिया। ये लोग मिल करके, बांध करके, चल करके, बहका कर लोगों को जो इस तरह से कर रहे थे, ये मुद्दा इनका खत्म हो गया। प्रधानमंत्री अपने स्टॉक ऐसा मार दिए, सारा विपक्ष चितरा गया है और फिर हमारी सरकार बनेगी 300 प्लस से, और फिर हम लोग आगे जनता के हित में काम करेंगे। आपने देखा होगा जिस तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को अच्छा संदेश दिया। इस समय 110 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है और 2 टाइम हम लोग राशन दे रहे हैं, महीने में फ्री में 2 बार। इस सब जनता के लिए काम किया जा रहा है और आगे भविष्य में प्रधानमंत्री अच्छा काम करेंगे। अच्छा, खासतौर से विधानसभा चुनाव आ रहा है और खासतौर से सोशल मीडिया पे लोग एक तरह 2 धरों में बटे हुए हैं। एक लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये चुनाव को देखते हुए 2022 का चुनाव है, इसको देखते मतलब क्या संदेश है उन लोगों के लिए आपके? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिल करके एक अच्छा निर्माण, एक देश का अच्छा निर्माण करने के लिए सब लोग मिलकर काम करें, अच्छी सरकार बने, विपक्ष भी अच्छा हो और सब लोग मिलकर इस देश समाज के लिए, सब जाति वर्ग के लिए अच्छा काम हो और सब खुशहाली से जिएं। मैं तो यही सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर अच्छा देश बनाने में काम करें। धन्यवाद। तो इसमें जैसे मेरा अंतिम यह प्रश्न है कि अब आगे क्या? किसान बिल वापस हो गया है, किसान अभी भी बॉर्डर पे हैं, उनका जैसे कुछ और भी मांग है, तो क्या मतलब इस पर विचार होना चाहिए? आप एक किसान, क्योंकि जिला उपाध्यक्ष है, इस पे आप मतलब क्या उनके अन्य मांग जो है MSP से लेके या उनके हित को लेके, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो उनकी समस्या है, जैसे तेल का है, MSP का है, कि जो रेट फिक्स हो जाए, इस पर चर्चा करके, विस्तार करके, हमारे वहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, शास्त्री लोग बैठे हैं, किसान के बारे में जानने वाले बैठे हैं और एक अच्छा फैसला निकल करके आए और सबके हित में काम हो। जनसंघ के पुरोधा थे पंडित दीनदयाल जी, उनका सपना था कि देश में अंतिम पावदान, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो। एकात्मतावाद का सिद्धांत भी उन्होंने दिया था कि जो व्यक्ति अंतिम छोर पर पहुंचा उसका विकास ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सरकार उन विकास कार्य करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई, महिलाओं को संरक्षण दिया, उनके नाम से राशन कार्ड बनाया, घर दे रहा है, शौचालय दिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड से इलाज किया जा रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं हमारी आ रही हैं प्रधानमंत्री की तरफ से कि हर का विकास अंतिम पावदान तक जाए,
सबका इलाज हो। जो पहले इलाज कराने में गांव घर बेचना पड़ता था, आज 5 लाख का उनका जो आयुष्मान कार्ड उससे इलाज करा रहे हैं लोग, और बहुत ही अच्छी तरह से सरकार चल रही है। और विपक्ष का तो भाई काम ही बहकाना, अन्य देशों में जो हमारा देश का नाम बढ़ा है, ये बहुत सराहनीय कार्य है। और प्रधानमंत्री के हर फैसले में हम लोग साथ हैं, और किसानों को घूम घूम के गाँव को हम लोग पर चौपाल लगा के बताने का काम कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में सबके लिए अच्छा होगा, और हम हमारे नेता अच्छा सोचेंगे और सबके लिए अच्छा काम किया जाएगा। ये जैसे अब अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? किसानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से नीम कोटी यूरिया बनाया गया, यूरिया ब्लैकमेलिंग होती थी, और तमाम किसानों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 3 महीने में 2,000 रुपया, साल में 6,000 रुपया देने का काम किया है, और किसानों को हर संभव मदद करके उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका फसल को दुगना करने के लिए तमाम योजनाएं लाई गई हैं। 12 रुपया का इंश्योरेंस भी है, 360 का इंश्योरेंस है, तो ऐसे लोग करा के अपना जीवन यापन करने के लिए काम कर सकते हैं। मट्टी का जांच करावें जो पहले नहीं था, अब उनके कार्ड पर कर्ज मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तमाम योजनाएं बहुत सी चल रही है हमारी। इसमें सबको अपना समझ बूझ करके सरकार के संदेशों के हिसाब से मिल करके बहुत सी अपेक्षाएं हमारी भी रहती हैं, जनता को भी रहती हैं, लेकिन सबको मिल करके सबके हित में, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जो हमारा सिद्धांत प्रधानमंत्री दिया, वही विकास हम लोग काम कर रहे हैं। और गांव गांव घूम कर किसानों के लिए हित में काम करेंगे, और उनको अच्छा संदेश दे करके जो जानकारी उनको नहीं है सरकार की नीतियों के बारे में उनको बताएंगे कि देश और समाज अच्छा चल सके। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उमेश पटेल, और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम निचले पायदान तक पहुंचकर उन लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दें। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव के लिए सोनभद्र से सैयद अहमद की रिपोर्ट।